तेज़ गर्म चलती हवाओं के थपेड़े मुंह पर महसूस हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ चेहरे को छू कर गुजर रही हो। हर तरफ शदीद गर्मी आग बनकर बरस रही थी। ज़मीन से निकलती हुई तपिश एक अलग ही मंजर पेश करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे हालात में फुटपाथ पर बैठी गरीब सुरैया किसी एक ऐसे गाहक के इंतज़ार में थी जो उसके मिट्टी के बने हुए तमाम खिलौने ख़रीदने का शौकीन हो, मगर उस कड़कती धूप में किसी को भी सुरैया के खिलौने दिखाई नहीं देते थे। चलो चली का मुकाम था, हर कोई गर्मी से बचता हुआ दिखाई दे रहा था। सुरैया बेचारी गर्म फुटपाथ पर बैठी अपनी लाचारी और बेबसी का तमाशा बनते देख रही थी। सुरैया की कोशिश थी कि आज कुछ न कुछ बेचकर ही यहाँ से घर वापस जाए। गरीबी ने और कई दिन के फाके ने सुरैया को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सुरैया की लाख कोशिशों के बावजूद उसके मिट्टी के खिलौने कोई नहीं खरीदता था। हर कोई उसके स्टॉल पर आता और खिलौने देखकर चला जाता। सुरैया उन खिलौनों को बनाने में बहुत मेहनत करती, लेकिन उसे उसकी मेहनत कहीं भी रंग लाती दिखाई नहीं दे रही थी। कई दफ़ा सुरैया अपनी किस्मत को बैठी कई घंटे कोसती रहती। सुरैया जिस जगह पर अपने खिलौनों का स्टॉल लगाकर बैठती थी, उस फुटपाथ के बिल्कुल सामने एक मस्जिद बनी हुई थी। ये उस मोहल्ले की सबसे बड़ी मस्जिद थी जहाँ दूर दूर से लोग नमाज अदा करने आया करते थे। यहाँ ज़्यादातर नमाजी मुसाफिर होते थे जो अपने सफ़र को कुछ देर के लिए रोककर उस मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। एक दिन सुरैया बहुत ही परेशान हाल फुटपाथ पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में गम के आंसू थे। वो परेशानी से निढाल थी। वो आते जाते लोगों को देखती तो गहरी सांस लेकर सोचने लगती कि ये लोग भी तो हम जैसे इंसान हैं जिनके पास सब कुछ है, और एक मैं हूँ जो सारा दिन गर्मी में सरतोड़ कोशिशें करती हूँ, फिर भी 1 रुपये की कमाई नहीं कर पाती। सुरैया अपने घर के हालात की वजह से अक्सर गहरी सोच में डूबी दिखाई देती। शहर के बीचों बीच एक गरीब से मोहल्ले में रहती सुरैया की सहेलियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती नजर आती। वो अक्सर सुरैया से कहती कि सारा दिन गर्मी में और कड़क धूप में बैठी आवाज़ कसती रहती हो, मगर किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती, 1 रुपया नहीं कमा पाती तुम। सुरैया जब अपनी सहेलियों की ऐसी बातें और ताने सुनती तो फूट फूट कर रोने लगती, मगर मायूसी का दामन हाथ में थामने से डरती थी। वो हमेशा सोचती कि अगर मैं मायूसी का दामन थामूंगी तो ऊपर वाला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वो बहुत नरम मिजाज की लड़की थी, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाली और अपने निचले तबके के लोगों को देखकर चलने वाली लड़की थी। सुरैया पर जब भी मायूसी हावी होने लगती तो वो लोगों के बारे में सोचती जिनके पास काम करने को हाथ पाँव भी नहीं होते थे। वो सोचती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि मेरे हाथ पाँव तो सलामत हैं, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। वो सोचती कि दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास चलने के लिए पाँव नहीं और मेहनत करने के लिए हाथ नहीं होते। वो लोग भी तो बग़ैर मायूसी के अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं। वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए जीना सीख जाते हैं। सुरैया जब ऐसी बातों के बारे में सोचती तो उसे जीने का हौसला मिलता। ऐसे उसे अपने अंदर छुपी हुई एक ताकतवर लड़की के होने का एहसास होता। सुरैया की उम्र अभी इतनी नहीं थी जितनी सुरैया को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता। वो अक्सर बैठी सोचती कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, न जाने कहाँ कमी रह जाती है जो मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। वो एक नज़र अपने खिलौनों पर डालती तो एक नज़र अपने घर के हालात पर भी डालते हुए एक गहरी सोच में खो जाती। आज भी सुरैया खाली हाथ लटकाए अपने घर की जानिब चलती जा रही थी। आज भी उसे 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई थी। सुरैया ने खिलौनों वाला थैला अपने कंधों पर उठा रखा था और ऊंची ऊंची आवाज़ें कसती हुई गली मोहल्लों से होती अपने घर की जानिब तेज़ कदमों से जा रही थी। शाम होने को थी और सुरैया अकेली सुनसान सड़कों पर चलते हुए अपने घर की जानिब जा रही थी कि तभी उसने महसूस किया कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही सुरैया ने घबरा कर मुड़ते हुए पीछे देखा तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। 3 आवारा लड़के जो सुरैया का पीछा कर रहे थे। सुरैया उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। वो तेज़ तेज़ कदम चलने लगी। वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहती थी। खौफ के मारे उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा और डरी हुई थी। वो मोहल्ले की गलियों में से होती हुई उन लड़कों की नज़रों से ओझल होने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर तेज़ तेज़ कदम चलने के बाद सुरैया ने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे अब कोई नहीं है। सुरैया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। वो तीनों लड़के जो कि बड़ी देर से उसका पीछा करते दिखाई दे रहे थे अब उसके पीछे नहीं थे। जैसे ही पलटकर सुरैया ने अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चलने का सोचा तो सुरैया की जान ही निकल गई, क्योंकि वो तीनों लड़के बिल्कुल सुरैया के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुरैया उन्हें देखकर बुरी तरह से डर गई। वो सहमी हुई आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे हटाने लगी थी। एक लड़की ने आगे बढ़कर सुरैया के खिलौनों वाले थैले को हाथ मारते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। तीनों लड़के थैला नीचे गिराते ही कहका लगाकर हंसने लगे। सुरैया ज़ारो कतार रो रही थी। इससे पहले कि वो लड़के सुरैया के साथ किसी और किस्म की बदतमीज़ी करते, अचानक से तेज़ हवा चलने लगी। शदीद चुभती हुई धूप अचानक से खुशगवार मौसम में तब्दील होने लगी। देखते ही देखते आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगी।
जो लड़का भी सुरैया की तरफ हाथ लगाने की कोशिश करता वो तेज आंधी के साथ पीछे की तरफ धकेला जाने लगता। बहुत कोशिशों के बाद भी जब सुरैया के पास लड़के न पहुंच सके तो लड़के भी बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। सुरैया के गिर्द बना हुआ दायरा उसके लिए किसी मुहाफिज से कम नहीं था। ऐसे लगता था कि तेज चलती हवा ने चारों तरफ से सुरैया को अपनी हिफाजत में ले लिया हो। लड़कों ने जब ये मंजर देखा तो डर के मारे दौड़ने लगे। सुरैया ने उसे अनजानी ताकत को बहुत करीब महसूस किया। जैसे ही लड़के सुरैया को छोड़कर भाग निकले तो सुरैया के इर्द गिर्द बना हुआ तूफानी दायरा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। जैसे ही हवा से बना ये दायरा कम हुआ, सुरैया ने फौरन से पहले थैले को खोलना शुरू किया। सुरैया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो सोचकर बेइंतहा रो रही थी कि एक तो कोई खिलौना बिका नहीं था और दूसरा उन लड़कों की बदतमीजी की वजह से उसके मिट्टी के खिलौने टूट चुके थे। सुरैया सड़क पर बैठी रो रही थी। उसके हाथों में मिट्टी के खिलौने कई टुकड़ों में पकड़े नजर आ रहे थे। लड़कों ने बुरी तरह से सुरैया के सब खिलौने तोड़ दिए और अब सुरैया उस सदमे में बैठी ज़ारों कतार रो रही थी कि अचानक से तेज तूफान थम गया और सड़क पर सुरैया ने किसी को अपनी तरफ आते हुए देखा। सुरैया एक बार फिर से दहल कर रह गई। उसकी जान जैसे निकल गई थी। वो घबराई सहमी तेजी से अपना थैला उठाने लगी। थैले के करीब पड़े हुए खिलौनों के टुकड़े उठाते हुए सुरैया ने जैसे ही नज़र उठाकर सामने देखा तो कोई नहीं था। सुरैया बुरी तरह से सहम गई। वो सोचने लगी कि अभी तो सामने से मेरी तरफ कोई तेज तेज कदम चलता आ रहा था, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में वो कैसे गायब हो गया। अभी सुरैया इसी कश्मकश में थी कि सुरैया को अपने थैले में कुछ हलचल महसूस होने लगी। अब सुरैया के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। थैले में होती हलचल ने सुरैया की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। गुजरात के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली एक फैमिली जो कि बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। फजल बख्श एक उम्दा कारीगर था। फजल बख्श मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था। फजल बख्श के हाथ के बने हुए खिलौने और बर्तन दूर दूर तक मशहूर थे। दूर दूर से लोग मिट्टी के खिलौने और बर्तन खरीदने के लिए आया करते। फजल बख्श एक बहुत मेहनती और खुददार इंसान था। फजल बख्श की शादी बहुत ही कम उम्री में हो गई थी। शादी से पहले फजल बख्श का कारोबार इतना उरूज पर नहीं था। फजल बख्श न सिर्फ मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने की महारत रखता था, बल्कि बड़े बड़े मुजस्मे और बड़े बड़े गुलदान बनाने का भी माहिर था। फजल बख्श की शादी अपनी चचा ज़ाद से हुई थी। फजल बख्श की बीवी बेहद खूबसूरत थी। दोनों की उम्र तकरीबन एक जैसी थी। दोनों ही अभी 16 साल की उम्र में पहुंचे थे जब उनके माँ बाप ने उनकी शादी बहुत धूमधाम से कर दी। फजल बख्श अपनी बीवी आसिया के साथ बेहद खुश था। वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था, मगर फजल बख्श आने वाले वक्त के बारे में नहीं जानता था। वह हर बात से बेखबर था। वो कहते ना कि औलाद मर्द के नसीबों से होती है और रिस्क औरत के नसीबों का होता है। फजल बख्श के घर में भी कुछ ऐसा ही चक्कर चलने वाला था। शुरू के कुछ साल तो फजल बख्श के काम में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि शादी के बाद फजल बख्श का काम बहुत अरूज पर दिखाई देने लगा। ऐसे लगता था कि उसकी बीवी के नसीबों का रिस्क अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर उसे अता किया था। अभी शादी को 1 साल ही हुआ था जब फजल बख्श को ये पता चला कि उसके घर में किसी नए मेहमान की आमद है। फजल बख्श की बीवी उम्मीद से थी। फजल बख्श की खुशी की कोई इंतहा न थी। साल बाद ही फजल बख्श को अल्लाह ने खूबसूरत बेटी से नवाजा। जब फजल बख्श की बेटी पैदा हुई तो बेटी पैदा करते ही फजल बख्श की बीवी इस दुनिया से चल बसी। सब लोग फजल बख्श की बेटी को मनहूस कहते, लेकिन फजल बख्श अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो हमेशा उससे नफरत करने वाले सब लोगों को समझाता कि आसिया की ज़िंदगी इतनी ही थी जितनी वो लिखवा कर आई थी, मगर वो किसी को भी अपनी बेटी के बारे में बात न करने देता। इसी तरह फजल बख्श की मोहब्बत और तवज्जो से उसकी बेटी परवान चढ़ने लगी। फजल बख्श अपने कारोबार के साथ अपनी बच्ची की देखभाल भी खूब अच्छे से करता। वक्त गुजरता गया। उसकी बच्ची कुछ बड़ी हुई तो वो अपने बाप के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने और खिलौने बनाने का काम सीखने लगी। ये जब अपने बाप को मेहनत करते देखती तो खुद भी अपने बाप की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती। सुरैया को मिट्टी के खिलौने बनाने का बेहद शौक था। वो अपने अब्बा की मदद से अपने नन्हे हाथों से उल्टे सीधे शाहकार बनाया करती। मिट्टी के खिलौनों में जानवर, गुड़िया और छोटी छोटी चीज़ें खेलने की सुरैया भी बनाना सीख गई थी। जब तक तो फजल बख्श की बीवी जिंदा रही, फजल बख्श का कारोबार बहुत अरूज पर था। मगर फजल बख्श की बीवी के मर जाने के बाद अचानक से फजल बख्श के कारोबार में ऐसा मोड़ आया कि उसका कारोबार अचानक से सारा ठप होकर रह गया। अब फजल बख्श की ना तो पहले जैसी कमाई रही थी और ना ही फजल बख्श का पहले जैसा कारोबार रहा। फजल बख्श अपने कारोबार को लेकर बेहद परेशान था। उसने बहुत अरूज देखा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बंद होने लगा। मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों की डिमांड ऐसे लगता था जैसे ख़त्म होती जा रही थी। कुछ साल काम ना होने की वजह से जो जमा पूंजी थी फजल बख्श वो सब घर में इस्तेमाल कर चुका था और अब फजल बख्श बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। यही बात थी फजल बख्श से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसी सदमे को अपने दिल पर बुरी तरह से लगा लिया। फजल बख्श के घर में एक वक्त का खाना खाना महाल हो गया।
हालात इस तरह के हो गए कि कोई अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार फजल बख्श और उसकी बेटी को बुलाकर राज़ी नहीं होता। ऐसे हालात के बावजूद फजल बख्श और उसकी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। सुरैया अपने बाप का हर तरह से साथ देने की भरपूर कोशिश करती। सुरैया ने अपने अब्बा से कहकर कुछ मिट्टी मंगवाई और उस मिट्टी से उसने बहुत सारे खिलौने तैयार किए। सुरैया अपने अब्बा से भी बहुत महारत से काम सरअंजाम देती। सुरैया ने खिलौनों को रंगीन करने के लिए कुछ रंग भी मंगवाए थे। सुरैया बड़ी हो चुकी थी और वह जानती थी कि लोग रंगीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बच्चों के मुताबिक खिलौने तैयार करती। फजल बख्श अपने डूबे हुए कारोबार को देखकर बीमार रहने लगा। फजल बख्श अपना मिट्टी का कारोबार तबाह होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। उसी परेशानी की वजह से वो दिन ब दिन बीमार रहने लगा। सुरैया अपने बाप की हालत की वजह से बेहद परेशान रहती और वो हर तरह की कोशिश करती कि फजल बख्श का ध्यान हट जाए। उसके दिलो दिमाग ने जो सदमा ले रखा था उस सदमे की तकलीफ किसी तरह से कम हो जाए। मगर फजल बख्श तो जैसे जीने की ख्वाहिश ही नहीं रखता था। फजल बख्श ने अब हाकर हिम्मत हारती थी। वो जीना ही नहीं चाहता था। ये सब देखते हुए सुरैया बहुत रोया करती। वो अक्सर अपने बाप से कहती कि अम्मा तो मुझे पैदा करते ही छोड़कर चली गई, अब आप भी मेरे साथ छोड़कर चले जाना चाहते हैं? मुझे किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? मैं तन्हा अकेली ये ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? फजल बख्श अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनता तो रो पड़ता और सुरैया से कहता कि मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम चंद पैसे कमाकर अपना गुजर बसर कर सको। मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूँगा? तुम्हारे लिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। वो हर वक्त बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहता। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता जो गुनाह उसने किए ही नहीं थे। सुरैया हमेशा अब्बा के आंसू साफ करते रो पड़ती। सुरैया दिन रात मेहनत करने लगी ताकि वो कुछ पैसे कमाकर अपने अब्बा का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। सुबह शाम सरतोड़ कोशिश के बावजूद सुरैया इतना नहीं कमा पाती कि वो अपने बाप का किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा सकती। तभी सुरैया ने एक सरकारी हॉस्पिटल से अब्बा का इलाज करवाने का फैसला किया। सुरैया अब्बा को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने सुरैया के अब्बा की हालत देखते हुए उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा लिया। अब सुरैया घर के कामकाज के साथ अब्बा का भी ख्याल रखती और रोज़ाना हॉस्पिटल जाती और अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर जाया करती। सुरैया के अब्बा की हालत बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होने लगी। डॉक्टर ने सुरैया के अब्बा को जवाब दे दिया था। सुरैया बीमार बाप को लेकर घर वापस आ गई। डॉक्टर ने कहा था कि इनको अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। सुरैया अब्बा की वजह से बेहद परेशान रहने लगी। वो दिन रात सिसकियाँ लेकर रोती रहती। उसने अपनी माँ का प्यार तो देखा ही नहीं था। वो अपने अब्बा के साथ बेहद मनूस थी। अपने अब्बा से बिछड़ने का दुख उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुरैया पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसने सुरैया को हिला कर रख दिया। सुरैया के अब्बा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे। वो सुरैया को तने तनहा छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। सुरैया से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मोहल्ले वाले सुरैया को तसल्ली देते हुए समझाते कि अब तुमने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हिम्मत और हौसले का दामन हाथ से छोड़ दोगी तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जवान लड़की हो, अगर ऐसे हिम्मत हार बैठी तो वक्त कैसे गुजरेगा? काफ़ी दिन तक तो सुरैया के दिलो दिमाग से उसके बाप का सदमा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ता। वो अपने खाली घर में अकेली तन्हा बैठी गहरी सोचों में डूबी रहती। फिर लोगों के समझाने पर सुरैया ने दोबारा काम की तरफ तवज्जो देना शुरू की, क्योंकि बाप की जमा पूंजी तो सारी लगा चुकी थी। अब तो घर के हालात ऐसे थे कि फाकू की नौबत आ गई। सुरैया रब का शुक्र अदा करती थी कि उसके बाप ने अच्छे वक्तों में उसे मिट्टी के खिलौने बनाने का तरीका अच्छा सिखा दिया था। अब वो उसे सीखे हुए तरीके का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने काम की तरफ तवज्जो देने लगी। सुरैया ने थोड़े से खिलौने बनाने से अपना काम दोबारा शुरू किया। सुरैया ने मिट्टी के खिलौने तैयार करके उन्हें धूप में खुश करने के लिए रखा और बाद में उन खिलौनों को रंग बिरंगे रंगों से सजाया था। खिलौने बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। सुरैया ने सारे खिलौने एक टोकरी से निकालकर उनका एक थैला सा बना लिया। अपने कंधों पर थैला उठाए वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज़ें लगाती और खिलौने बेचने की कोशिश करती। सुरैया के खिलौने सभी को पसंद आते हैं, मगर न जाने कैसी नहुसत फैली थी कि सुरैया से कोई भी खिलौने खरीदता नहीं था। फिर एक दिन किसी ने उसे मशवरा दिया कि मस्जिद के सामने फुटपाथ पर जाकर बैठा करे और किसी ने कहा था कि वहाँ उसका कारोबार खूब जमेगा। सुरैया खिलौने बेचने की लालच में उसी मस्जिद की तलाश करने लगी। वो मस्जिद बाज़ार की सबसे बड़ी मस्जिद थी जो बाज़ार के बीचों बीच वाक़ थी। आखिरकार कई दिन की तलाश के बाद सुरैया को वो मस्जिद मिल गई। सुरैया मस्जिद के सामने बने फुटपाथ पर एक पुरानी चादर बिछाकर बैठ गई और उसे अपने खिलौने से जाकर आवाज़ लगाने लगी, मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। सुरैया सारे दिन ऐसे ही आवाज़ लगाते अपने ग्राहक के आने का इंतज़ार करती, लेकिन कोई भी उसके खिलौने खरीदने के लिए उसके स्टॉल पर नहीं आया था। सुरैया सारा दिन इंतज़ार करती रही। जब उसने देखा कि कोई भी ग्राहक नहीं आया और शाम होने लगी है तो सुरैया ने सारा सामान उठाया, कंधे पर लादा और मायूसी से घर की तरफ रवाना हो गई। सुरैया की सहेली जो कि उसकी बहुत खैरख्वाह थी, उसने सुरैया को समझाया कि मायूसी हराम है। ऐसे मायूसी का दामन पकड़े रखा तो कामयाबियाँ तुमसे दूर भागेंगी।
اس لیے پریشان مت ہو، آج نہیں تو کل تمہارے کھلونے بکنا شروع ہو جائیں گے اور تمہارا کام پہلے کی طرح عروج پر پہنچ جائے گا۔ اس کی سہیلی نے اسے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک سلیٹ پر یہ لکھ کر اپنے اسٹال کے آگے رکھ لو کہ مشہور فضل بخش کے ہاتھ کے مٹی کے بنے کھلونے۔ ثریا کی سہیلی اسے کہنے لگی کہ تمہارے ابا کے مٹی کے کھلونے اور برتن بہت مشہور تھے، اس لیے اگر تم ان کا نام لکھ کر رکھو گی اور اپنے کھلونے بیچنے کی کوشش کرو گی تو مجھے پورا یقین ہے تمہارے ابا کے مشہور ہونے کی وجہ سے بہت جلد تمہارے سارے کھلونے بک جایا کریں گے۔ مشورہ تو ثریا کا بھی بہت اچھا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دھوکے بازی سے کھلونے بیچے، کیونکہ ثریا کے ابا تو وفات پا چکے تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں ایسا لکھ کر کھلونے بیچوں گی تو اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ ہوگا، ابا تو دنیا میں ہی نہیں ہے تو ان کے ہاتھ کے کھلونے کیسے ہوں گے۔ یہی سوچ رکھتے ہوئے اس نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھ کر لگایا۔ وہ اللہ کے سارے معاملات کرتے ہوئے روزانہ فٹ پاتھ پر جاتی اور اپنے کھلونے بیچنے کی بھرپور کوشش کرتی، مگر اس کا ایک بھی کھلونا نہیں بکتا تھا اور نہ ہی کوئی گاہک آتا تھا۔ ایک دن ثریا اپنا کپڑا بچھائے اوپر کھلونے سجائے بیٹھی تھی کہ دو بچیاں اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ بچیاں ثریا کے اسٹال پر پہنچی تو وہ ثریا سے پوچھنے لگی، یہ ہاتھی اور گھوڑا کتنے کا ہے؟ ثریا نے انہیں معمولی سی رقم بتائی۔ ان بچیوں کے ہاتھوں میں پیسے تھے۔ اس نے ان بچیوں کو 2 کھلونے بیچے۔ کھلونے لے کر بچیاں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کھلونے ہاتھ میں تھامے بچیاں گھر واپس جانے لگی۔ ثریا آج بہت خوش تھی کیونکہ کافی عرصے بعد ثریا کا کوئی کھلونا بکا نہیں تھا۔ ثریا نے جیسے ہی دن کو ڈھلتے ہوئے محسوس کیا، اسے معلوم ہوا کہ شام آنے لگی ہے۔ اس نے پہلے جلدی سے سامان اٹھا کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ثریا اپنا تھیلا کندھوں پر اٹھائے گھر جانے لگی۔ آج ثریا کے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی کیونکہ آج اس کے 2 کھلونے بکے تھے اور اس نے ان سے چند پیسے کمائے تھے۔ ثریا واپسی پر کھانے کے لیے کچھ سامان لے رہی تھی کہ ایک دکاندار نے ثریا سے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا۔ ثریا نے بتایا کہ وہ مٹی کے کھلونے بنا کر بیچتی ہے۔ دکاندار نے بھی ثریا سے تھیلا کھلوا کر اپنے بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے خریدے تھے۔ ثریا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ثریا نے کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے گھر جانے لگی۔ جاتے ہی ثریا نے ہاتھ منہ دھو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے کا شاپر کھولا اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج کافی عرصے کے بعد ثریا نے اپنا من پسند کھانا کھایا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا لیکن ثریا کے حالات نہیں بدلے تھے۔ وہ انہی حالات میں گزارا کرتی چلی آ رہی تھی۔ ثریا کا کبھی کوئی کھلونا بک جاتا تو کبھی کوئی سامان وہ کچھ خرید لیتی۔ زیادہ تر تو ثریا خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹا کرتی۔ ارد گرد کے ہمسائے محلے والے ثریا کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے اور وہ 1-2 وقت کا کھانا اسے کھلا دیا کرتے تھے، لیکن ثریا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ روزانہ مسجد کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی اور سارا دن وہاں کھلونے بیچنے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کڑکتی دھوپ، شدت کی گرمی کے آگے بھی ثریا نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اتنی شدید گرمی ہونے کے باوجود وہ گرم فٹ پاتھ پر بیٹھی رہتی اور پسینے سے شرابور ہو جاتی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتی کہ اس کے کھلونے بک جائیں۔ کئی دفعہ ثریا نے سوچا کہ وہ کھلونوں کی جگہ کچھ اور بنا کر بیچنا شروع کر دے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اسے یا تو اس کے ابا نے سوائے کھلونے بنانے کی اور کچھ بھی چیز کا ہنر نہیں سکھایا تھا۔ تو ثریا مایوس نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ وہ اپنی ایسی زندگی سے تنگ آ جاتی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں بھی انسان ہوں اور لوگوں کی طرح میرے نصیب کیوں نہیں ہے، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، اپنے گھر کا سکون تک میسر نہیں ہوا، تو پھر کب تک قسمت کے تھپیڑے میں ایسے ہی کھاتی رہوں گی۔ وہ اپنے اللہ سے اپنے بارے میں باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ مسجد میں دور دور سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آتے۔ سب لوگ ثریا کے بنے کھلونوں کو بہت غور سے دیکھا کرتے، لیکن خریدنے کے لیے کوئی بھی آگے قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ مسجد بہت بڑے بازار میں تھی، یہاں زیادہ تر مسافر نمازی ہی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مسافر اپنی گاڑی روکتے اور اکثر مسافروں کے ساتھ بچے بھی ہوتے اور بچے گاڑی سے اتر کر مٹی سے بنے کھلونے دیکھتے اور بہت خوش ہوتے، مگر کھلونے کوئی خریدتا نہیں تھا۔ اب تو ثریا کی ہمت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ثریا مایوس ہونے لگی۔ وہ روزانہ فٹ پاتھ پر بیٹھتی اور روزانہ خالی ہاتھ گھر واپس جاتی۔ وقت گزرتا گیا مگر وقت نے ثریا کے حالات میں تھوڑی بہت بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ گرمیوں کے دن تھے، شدید لو لگی ہوئی تھی، آسمان سے گرمی کسی آگ کی طرح برستی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے موسم میں ثریا تنہے تنہا ایک پھٹی پرانی سی چادر فٹ پاتھ پر بچھائے بیٹھی تھی اور چادر کے اوپر ثریا نے اپنے کچھ کھلونے سجا رکھے تھے اور ہر روز کی طرح آج بھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کاش کوئی گاہک آئے اور اس سے کھلونے خرید کر لے جائے۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے تیز خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ خوشبو الگ تھی، اس نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ثریا کو خوشبو سونگھتے ہوئے نیند آنے لگی۔ وہ اپنی پھٹی پرانی چادر پر ہی لیٹ گئی، وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس نے خواب میں ایک نقاب پوش آدمی دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا، جو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے اسے مدد کی پیشکش کر رہا تھا۔
सुरैया ने जब उस आदमी की पेशकश सुनी तो फौरन से पहले आंसू भरी आंखें लेकर उससे कहने लगी कि मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मेरे ये सब खिलौने खरीद लो। उस आदमी ने पलक झपकने में उसके सारे खिलौने खरीद लिए। खुशी के मारे सुरैया की आंखें खुल गई। जैसे ही सुरैया ने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। वो समझ गई कि ये महज एक ख्वाब था। वो फिर से उदास बैठी खिलौनों की तरफ देख रही थी। सुरैया रोज़ाना फुटपाथ पर आती और रोज़ाना एक तेज़ खुशबू सूंघते उसकी आंख लग जाती। गहरी नींद में जाने के बाद सुरैया को वही ख्वाब बार बार दिखाई देता, लेकिन जब आंख खुलती तो उसका एक खिलौना नहीं बिकता था। वो उस ख्वाब से बेहद परेशान थी। वो गहरी सोच में चली जाती कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो उस खुशबू को बहुत करीब से महसूस करती। अब तो उसके दिलो दिमाग में ये खुशबू रच बस गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से इस खुशबू को पहचानने लगी। काफ़ी दिन तक सुरैया के साथ यही मामला चलते रहे। आज भी जब सुरैया गर्मी को बर्दाश्त करते हुए उदास फुटपाथ पर बैठी ग्राहक के आने का इंतज़ार कर रही थी तो तभी उसने अचानक अपनी तरफ 3 मशकूक लड़कों को आते देखा। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने जल्दी से अपने खिलौनों को समेटते हुए कंधे पर उठाया और तेज तेज कदम उठाते घर की तरफ जाने लगी। लड़के सुरैया के साथ छेड़छाड़ी करते उसके पीछे चलने लगे। वो बहुत खौफजदा हो गई। खौफ के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। सुनसान सड़क, दोपहर का वक्त, सुरैया का दिल बैठा जा रहा था। इस कदर तेज धूप में सुरैया तेज तेज कदम चलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर खौफ की वजह से वो अपने कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे आते हुए लड़के अब उसका पीछा नहीं कर रहे थे। उसने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। सारी गली सुनसान पड़ी थी। वो सुख का सांस लेते जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो उसकी चीखें निकल गई। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी क्योंकि वो तीनों लड़के उसके बिल्कुल रूबरू खड़े थे। वो बहुत घबरा चुकी थी। उसका जिस्म खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। इससे पहले कि सुरैया अपनी हिफाजत कर पाती, एक लड़के ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर लटकते थैले को जोरदार झटका दिया। थैला बाजू से उतरकर नीचे जा गिरा। गिरते ही थैले में पड़े मिट्टी के सब खिलौने टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर गए। उसकी आंखें नम थी। वो एक नज़र खिलौनों की तरफ देखती और दूसरी नज़र उस जालिम लड़के की तरफ डालते हुए कहने लगी कि तुम लोगों को उस जात का ज़रा बराबर खौफ नहीं है क्या? तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या जुल्म कमा रहे हो? मेरी इतने महीनों की मेहनत को एक झटके में तुम लोगों ने खाक में मिला दिया। लड़के उसकी बात सुनते हुए हंसने लगे। सुरैया रोने लगी। तभी अचानक से वही तेज़ खुशबू आती सुरैया को महसूस हुई। सुरैया ने इर्द गिर्द देखा तो लड़के सुरैया से कहने लगे, ए लड़की, इधर उधर क्या देख रही हो? हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। सुरैया घबराती उन लड़कों की तरफ देखने लगी। अचानक से मौसम तब्दील होने लगा। शदीद गर्मी, कड़कती धूप ठंडी हवा के झोंके में तब्दील होने लगी। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका सुरैया के चेहरे पर पड़ा तो सुरैया सुकून में आ गई। ऐसे लगता जैसे उसे किसी ने सरगोशी में तसल्ली दी हो कि वो उसके साथ है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुरैया ने इर्द गिर्द नजरें घुमाते हुए देखा। वो किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। लड़के एक दूसरे से कहने लगे, वक्त ज़ाया किए बगैर इस लड़की को उठा लेते हैं। सुरैया ने जब उनकी बात सुनी तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। वो आंसुओं के साथ रोने लगी। फिर अचानक से तेज़ हवा तेज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। आंधी को तूफान में बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इससे पहले कि लड़के सुरैया को हाथ भी लगा पाते, एक बहुत बड़ा हवा का दायरा सुरैया के इर्द गिर्द घूमने लगा। सुरैया उस दायरे के अंदर महफूज हो चुकी थी। लड़कों ने जब सुरैया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो किसी अनजानी ताकत ने उसके हाथों को बुरी तरह से झटका दिया। लड़के बार बार कोशिश के बावजूद जब उसको हाथ नहीं लगा सके और सुरैया के इर्द गिर्द घूमते हुए गोल दायरे को देखा तो बुरी तरह से डर गए। वो 1 मिनट के अंदर सुरैया को छोड़कर अपने घरों की तरफ दौड़ गए। वो बुरी तरह से खौफजदा हो गए थे। जैसे ही वो लड़के सुरैया को छोड़कर गायब हुए तो हवा का दायरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ऐसे लगता कि किसी ने हवा के जरिए सुरैया को महफूज कर लिया था। सुरैया मुतमईन थी। जैसे ही वो दायरा ख़त्म हुआ, वो घर जाने के लिए खड़ी हुई। उसकी नज़र रास्ते में पड़ी तो उसने दूर से एक नकाबपोश को अपनी तरफ आते देखा। वो समझ गई कि ये तो वही नकाबपोश है जो काफ़ी दिन से उसके ख्वाब में आ रहा था। सुरैया ने बहुत गौर किया तो नकाबपोश तेज़ी से सुरैया की तरफ आ रहा था। सुरैया फिर से घबरा गई। उसने जल्दी से आंखों को बंद किया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब उसके करीब कोई नहीं आया तो उसने निगाहें उठाकर सामने रास्ते पर देखा तो कोई नहीं था। वो अपना वहम समझते हुए जैसे ही थैला उठाने लगी तो थैले में कुछ हलचल होने लगी। सुरैया डर गई। तभी पूरा थैला ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मट्टी के खिलौने के टुकड़े जो थैले से बाहर थे वो खुद ब खुद थैले के अंदर जाने लगे। सुरैया को उस मंजर ने बुरी तरह से खौफजदा कर दिया। ऐसा खौफनाक मंजर उसने आज से पहले नहीं देखा था। तभी उसने हिम्मत करते हुए थैला खोलना चाहा। जैसे ही उसने थैला खोला तो उसके मिट्टी के सब खिलौने जुड़ चुके थे। वो उन खिलौनों को जुड़ता हुआ देखकर बेहद खुश थी। जहाँ वो खिलौनों को जुड़ा हुआ देखकर खुश थी, वहीं वो इसको सोचते हुए हैरान थी कि आखिरकार ये कैसा करिश्मा था, कैसा मोजज़ा था कि सब टूटे हुए खिलौने खुद ब खुद जुड़ चुके थे। उस वक्त सुरैया ने खुद के साथ बहुत बड़ी ताकत को महसूस किया। सुरैया खुशी से सामान उठाते घर की तरफ जाने लगी। वो जिस रास्ते से भी गुजरती उस रास्ते पर वही तेज़ खुशबू फैलती महसूस होने लगती। सुरैया बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि ये उसके ख्वाब में आने वाली ताकत है जो उसके साथ चल रही है।
सुरैया पहले तो खौफजदा हुई, मगर फिर इस बात को तस्लीम करते हुए सोचा कि जो कोई भी है मेरे हक में बेहतर है, मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ है। सुरैया जल्द ही घर पहुंच चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो थोड़ी घबराई थी। साथ वाली हमसाई ने कुछ खाना सुरैया के घर के बाहर लटकाया था। सुरैया ने ताला खोलने से पहले दरवाजे से खाना उतारा और ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुंह हाथ धोकर खाना शुरू किया। तभी ऐसे लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द कोई है, मगर वो इस बात पर गौर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी बात पर तवज्जो देकर खुद सारी रात जाकर गुजारे, क्योंकि वो बुरी तरह से डर चुकी थी। जैसे तैसे करके सुरैया ने खाना खाया और सोने की थकावट इस कदर थी कि उसे बिस्तर पर लेटे नींद आ गई। फिर उसकी आंख सुबह जल्दी ही खुली। सुबह आंख खुली तो उसने जल्दी से खिलौने उठाए और फुटपाथ की तरफ जाने की तैयारी की। सुरैया ने देखा कि खिलौनों की तादाद पहले से ज़्यादा थी। वो ये देख कर हैरान हो गई थी, क्योंकि जो खिलौने उसने बनाए थे उसके तो वही खिलौने आज तक नहीं बिक पाए, लेकिन आज खिलौने पहले से ज़्यादा तादाद में थे। वो बहुत हैरान और परेशान थी, मगर इस बात पर गौर न करते हुए जल्दी से थैला लिया और फुटपाथ की तरफ जाने लगी, क्योंकि आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे खाकर सुरैया पेट भर लेती। रोज़ रोज़ हमसायों से मांगकर उसका दिया हुआ खाना खाकर सुरैया भी तंग आ चुकी थी। उसने दिल में ये बात ठान ली कि कुछ भी हो, वो खिलौनों को आज बेच कर ही दम लेगी। वो तेज तेज चलती खुद से बातें करते फुटपाथ की तरफ जाने लगी। जैसे ही फुटपाथ पर पहुंची तो उसने एक बहुत खूबसूरत लड़के को अपनी स्टॉल वाली जगह पर देखा। लड़का बेहद खूबसूरत था। सुरैया ने उसे देखा तो उससे हटकर थोड़ा स्टॉल लगाने लगी। वो लड़का उसे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता चला है कि आप मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचती हैं। मुझे आपके खिलौने चाहिए। सुरैया की खुशी की इंतहा न रही। उसने जल्दी से चादर बिछाते हुए मिट्टी के खिलौने चादर पर सजाए और उससे कहा कि जो आपको पसंद है वो आप खरीद लें। लड़के ने सुरैया के खिलौनों का दाम पूछा तो सुरैया ने कहा कि जो आप दे सकते हैं आसानी से मुझे दे दें। मैं आपके साथ किसी बात को लेकर बहस नहीं करूंगी। लड़का मुस्कुराने लगा और खुश होकर उसने एक नोटों की गड्डी सुरैया के हाथ में थमाते हुए कहा कि मुझे आपके सब खिलौने चाहिए। सुरैया उसका हैरान परेशान होकर चेहरा देखने लगी। वो उससे कहने लगी कि आप किसी फरिश्ते से कम नहीं है। आप पहले गाहक हैं जिसने बिना खिलौनों को देखे मुझे खिलौनों का दाम दे दिया, और दाम भी ऐसा जो मेरे खिलौनों के दाम से कई गुना ज़्यादा है। वो लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये थैला मुझे दे दो। ये सारे खिलौने थैले में डालकर मुझे पकड़ा दो। सुरैया जल्दी से खिलौने थैले में डालने लगी। फिर एकदम से सुरैया ने सोचा। उसने फ़ौरन से पहले लड़के की तरफ देखते हुए कहा, आपको इन खिलौनों की क्या ज़रूरत पड़ी? इन खिलौनों का आप क्या करेंगे? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं ये खिलौने अपनी बस्ती के गरीब लोगों में बांटूंगा। वहाँ के बच्चे इन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होंगे। सुरैया ने मुस्कुराते हुए जल्दी से खिलौने पैक करके थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही वो थैला लेकर जाने लगा तो सुरैया के मुंह से बेसाख्ता निकला के अपना नाम तो बताते जाएं। तभी उस लड़के ने खड़े होकर बिना उसकी तरफ देखे अपना नाम इर्तज़ा बताया और गाड़ी में बैठा। जल्दी से सुरैया की आंखों से ओझल हो गया। सुरैया ने बहुत मेहनतों के बाद आज अपनी मेहनत का फल हासिल किया। वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सुरैया के पास ढेर सारे पैसे थे। सुरैया ने सोचा कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं और जाकर पहले तो मोहल्ले के बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाऊंगी ताकि सबको अपनी खुशी में शामिल कर सकूं। सुरैया ने ऐसा ही किया। सुरैया जाते हुए मिठाई की दुकान पर गई और वहाँ से ढेर सारी मिठाई खरीदकर मोहल्ले में चली गई। मोहल्ले में जाते ही उसने सब घरों में मिठाई बांटी। सब उसकी कामयाबी पर बेहद खुश थे। सुरैया ने सबको बताया कि आज इतने माह बाद उसका पूरे का पूरा माल सेल हो गया है। सब लोग उसकी बात सुनकर खुश थे। सब कामों से फारिग होकर जैसे ही सुरैया ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर कदम रखा, वो ये देखकर परेशान हो गई क्योंकि उसका पूरा घर मिट्टी के खिलौनों से भरा था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने तो एक भी मिट्टी का खिलौना घर नहीं छोड़ा था, तो इस कदर खिलौने कहाँ से आए और ये किसने बनाए हैं? वो इर्द गिर्द देखने लगी लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया। पास उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ी जो रेहड़ी नुमा था। वो रेहड़ी भी सारी मिट्टी के खिलौनों से भरी पड़ी थी। सुरैया समझ गई कि कुछ न कुछ तो ज़रूर है, कोई ऐसी ताकत है जो उसका साथ दे रही है, जो ये सब कुछ कर रही है। सुरैया ने सब कुछ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस नकाबपोश इंसान को याद करने लगी। खाने के बाद जब सुरैया सो गई तो सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। सुरैया ने सोचा कि कल का तो मौजज़ा हो गया, एक लड़का सब खिलौने ले गया। काश आज भी ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए तो मैं दिनों में ही अमीर हो जाऊंगी और मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। सुरैया जल्दी से तैयार होकर ठेला से जाए बाजार की तरफ जाने लगी। आज भी सुरैया उसी फुटपाथ के पास जाकर खड़ी होना चाहती थी क्योंकि उसी फुटपाथ से उसकी किस्मत बदलने लगी थी। सुरैया रेहड़ी को धकेलते हुए तेज़ कदमों से फुटपाथ की तरफ जाने लगी। तभी उसने मस्जिद से उसी खूबसूरत लड़के को बाहर निकलते देखा। जैसे ही वो लड़का बाहर आया तो सुरैया की तरक्की को देखकर खुश हो गया और कहने लगा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि रेहड़ी खरीद ली। अब तुम गर्म ज़मीन पर नहीं बैठोगी, इसके अंदर एक स्टूल भी होगा, उस पर बैठकर खिलौने बेचा करना। सुरैया हैरान होकर रह गई। वो इस सोच में पड़ गई कि इस लड़के को कैसे पता कि इस रेहड़ी के अंदर एक स्टूल भी है। वो हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी लड़के ने नज़रें चुराते हुए सुरैया से कहा कि मुझे आज भी तुम्हारे खिलौने चाहिए। मैं आज भी तुम्हारे सब खिलौने ख़रीदना चाहता हूँ।
सुरैया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अभी तो तुम कल ही मेरे खिलौने खरीद कर ले गए थे। उनका क्या, जो आज तुम ये सब खिलौने फिर ले जा रहे हो? वो लड़का मुस्कुराने लगा और सुरैया से कहने लगा, मैं तुमसे फ्री में नहीं मांग रहा, तुम्हें इसका दाम अदा करूंगा। सुरैया शर्मिंदा हो गई। सुरैया ने उसे कहा कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहती, जानती हूँ कि तुम दाम देकर मुझसे खरीदोगे, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, तुम इतने खिलौनों का क्या करोगे? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कल भी बताया था कि अपनी बस्ती के गरीब लोगों में ये खिलौने बांटूंगा। वो गहरी सोच में चली गई थी कि भला बस्ती के लोग ही कितने, जहाँ रोजाना इतने खिलौने बांटेगा। सुरैया ने मजीद कोई सवाल किए बगैर इर्तिजा को खिलौने एक थैले में डाल कर दिए। इर्तिजा ने आज उसे 2 नोटों की गड्डियाँ पकड़ाई थी, जो कि फुल 5-5 हज़ार के नोटों की भरी हुई थी। सुरैया पैसे देखकर डर गई। सुरैया ने फौरन से पहले इर्तिजा से कहा कि देखो इर्तिजा, ये पैसे बहुत ज़्यादा, इतने तो मेरे खिलौनों का दाम भी नहीं जितने तुम अदा कर रहे हो। इर्तिजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आगे आगे देखो होता है क्या, ये पैसे रखो और ज़्यादा सवाल मत किया करो, मुझे जल्दी से सामान पकड़ाओ, मुझे देर हो रही है। इर्तिजा ने वक्त ज़ाया किए बगैर सुरैया का सामान पकड़ा और अपनी बस्ती की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते सुरैया की नज़रों से ओझल हो चुका था। अब सुरैया को ये बात सताने लगी क्योंकि इर्तिजा रोज़ाना आता और उसके सारे खिलौने खरीद कर ले जाता, और जब सुरैया घर जाती तो पहले से भी ज़्यादा खिलौने घर में तैयार पाती। अब वो डरने लगी क्योंकि वो समझ गई थी कि कोई है, उसे एक तरकीब सूझी। जैसे ही उसने इर्तिजा को अपनी तरफ आता देखा तो उसने आते ही उसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक खिलौना भी नहीं बेचूंगी। इर्तिजा हैरान उसकी शक्ल देखने लगा। उसने कहा कि पहले तुम मुझे सच्चाई बताओगे कि आखिर तुम कौन हो, इतने खिलौनों का क्या करते हो? मेरे घर में होते हुए तमाम मामलात का तुम्हारे साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। इर्तिजा खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी सुरैया ने कहा कि मैं घर जाती हूँ तो पहले से कहीं ज़्यादा खिलौने तैयार पड़े होते हैं, जब यहाँ आती हूँ तो अगले दिन तुम सबके सब खिलौने मुझसे खरीद कर ले जाते हो, पहले से भी ज़्यादा दाम अदा करते हो, आखिरकार ये क्या मुआवजा है? इर्तिजा ने सुरैया को तसल्ली देते हुए बताया कि मैं एक अमीर शाही जिनज़ादा हूँ। सुरैया हैरान होकर इर्तिजा की बात सुनने लगी। इर्तिजा ने बताया कि मैं रोज़ाना तुम्हें फुटपाथ पर मेहनत करते देखता था, लेकिन जब तुम्हारा एक खिलौना भी नहीं बिकता था तो मैंने कभी भी तुम्हें अपने खुदा से शिकवा करते नहीं देखा। तुम हमेशा एक नई उम्मीद के साथ सुबह वापस इसी फुटपाथ पर आती। मैं बहुत अरसे से तुम्हें नोट कर रहा था, तुम बहुत मेहनती थी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी चीज़ों का असर था जिसकी वजह से तुम्हारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। इर्तिजा ने बताया कि जब मैंने तुम्हारे साथ ये मामलात देखे तो मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा ख्वाब में भी आकर मदद की पेशकश की, लेकिन तुम उस ख्वाब को भी ख्वाब समझकर भुला देती। तुमने मेरी वो पेशकश भी कबूल नहीं की। फिर मैंने उस दिन तुम्हें लड़कों के हाथों खौफजदा देखा तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर भी मैंने जाहिर होने के बजाय खुफिया तुम्हारी मदद की कोशिश की और मेरा वो प्लान कामयाब हो गया। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चलने दिया कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हुआ था। सुरैया पहले तो घबरा गई, फिर उसे कहने लगी, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि किसी और मखलूक का साया मेरे साथ है, क्योंकि घर में इतने बने हुए खिलौने मुझे हैरान कर देते और अगले दिन तुम सब खिलौने खरीद कर ले जाते। ये बात भी हैरान कुन थी। बातें करते करते सुरैया ने पूछा कि अच्छा मुझे सच सच बताओ, तुम इन खिलौनों का क्या करते हो? इर्तिजा ने बताया कि मैंने पहले भी तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैं इन खिलौनों को एक पुरानी बस्ती में ले जाता हूँ जहाँ एक वक्त का खाना भी मुमकिन नहीं होता। वहाँ के बच्चों ने तो कभी खिलौना देखना तो दूर की बात, उन्होंने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना होगा। मैं ये सब खिलौने उन बच्चों में तकसीम करता हूँ। रोज़ाना ये सब खिलौने लेकर उस बस्ती में जाता हूँ। वो बच्चे मेरे आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उन्हें पता होता है कि इर्तिजा आएगा तो कुछ न कुछ लेकर ही आएगा। जब वो मेरे पास मिट्टी के खिलौने देखते तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। इस तरह मुझे भी बेहद खुशी होती और तुम्हारे भी कारोबार का मसला हल हो जाता। सुरैया बहुत खुश थी। सुरैया ने इर्तिजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुम जैसे इंसानों में अगर जज्बात हो तो कोई भी इंसान भूखा न मरे, किसी के घर का चूल्हा बिना जले रात न गुजरे। सुरैया की आंखों में आंसू थे। इर्तिजा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा कि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहन माना है और मैं अपनी बहन को कभी तनहा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। इर्तिजा ने दिल से सुरैया को अपनी बहन मान लिया था और सुरैया ने इर्तिजा के दिए हुए पैसों से शहर में बहुत बड़ा बंगला खरीदा। बंगला खरीदने के बाद भी सुरैया ने कभी अपने पुराने काम को नहीं छोड़ा था। सुरैया आज भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करती है और इर्तिजा आज भी उसकी मदद करता दिखाई देता है। ऐसे इर्तिजा हमेशा सुरैया की मदद करके अपने भाई होने का फ़र्ज़ अदा करता था।